सुप्रभातम। राजा दशरथ जी के घर पुत्रोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी नगरवासी हर्ष उल्लास के साथ उत्सव में सहभागी थे, किंतु माता सुमित्रा अत्यंत व्यथित थी। नवजात लक्ष्मण रोए जा रहे थे। रोना थमने का तो नाम ही नहीं। चुप कराने के हर प्रयास असफल रहे। किसी ने नवजात लक्ष्मण को जब श्री रामचंद्र जी के पालने में सुलाया, तब जाकर उन्होंने रोदन बंद कर दिया और तब से वे श्री राम जी के साया बने। दशरथ जी के आज्ञानुसार जब श्री राम जी और माता सीता वन में जाने लगे, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल पड़े। सौमित्र की पत्नी जनक नंदिनी उर्मिला ने भी वन में जाने का प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिले, माता सीता की अनुपस्थिति में आपको अयोध्या में ही रहकर राज्य एवं माताओं की देखभाल करना है। उन्हें आपकी आवश्यकता है। और हाँ, पहले मुझे आप एक वचन अवश्य दोगी। परिजनों की सेवा करते समय आप सदैव प्रसन्न वदना रहोगी। 14 साल में एक बार भी आप अश्रु नहीं बहाओगी। श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए। रात्रि के प्रहर में लक्ष्मण जी प्रहरी बने। श्री रामचंद्र जी की सेवा में वे जागते रहे। तभी निद्रा देवी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें नींद आने लग गई। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से धर्म विनंती करते हुए कहा, हे देवी, भैया और भाभी जी की सेवा में व्यत्यय ना आवे, इसलिए आप कृपया 14 साल तक मुझे निद्रा से मुक्ति प्रदान करिएगा। लक्ष्मण, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से मैं तो प्रभावित हूँ, किंतु निसर्ग के नियमानुसार किसी और को आपके निद्रा के हिस्सेदारी लेना पड़ेगा। देवी जी, मुझे विश्वास है मेरी धर्म पत्नी मेरे हिस्से की निद्रा लेने में आपको अवश्य सहकार्य करेगी। आप उससे अनुरोध कीजिएगा। निद्रा देवी तुरंत अयोध्या जाकर उर्मिला को लक्ष्मण की दशा समझाई। त्याग, तपश्चर्या, समर्पण की मिसाल उर्मिला ने कहा, मुझे अगले 14 वर्ष तक पति की नींद की हिस्सेदारी दे दो देवी, ताकि मेरे पति श्री रामचंद्र जी की सेवा एकनिष्ठता से कर सके। 14 वर्ष तक निद्राधीन रहकर भी माता सीता जी के आशीर्वचन के कारण उर्मिला निद्रित अवस्था में भी विशिष्ट साधना में रत रही एवं परिजनों की भी सेवा करती रही। श्री राम जी के वनवास जाने के बाद अवधपति राजा दशरथ जी स्वर्गवासी हुए। उर्मिला पर तो शोकाघात हुआ, लेकिन पति को दिए वचनानुसार जनक नंदिनी ने स्वयं को अश्रु बहाने से रोक लिया। राजा जनक और माता सुनैना उर्मिला को मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माता एवं सखियों के सानिध्य में उसे पति वियोग ना हो। कर्तव्य दक्ष उर्मिला ने जनक जी को उत्तर दिया, पति के परिजनों के साथ रहकर उनके दुख के समय में सहारा बनना ही मेरा परम कर्तव्य है। इंद्रजीत से युद्ध करते समय लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। संजीवनी बूटी ले जाते समय हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे। उन्होंने सिवाय उर्मिला के रामचंद्र जी के परिजनों का दर्शन लिया। पश्चात हनुमान जी ने ध्यान लगाकर देखा, तब उन्होंने पाया उर्मिला जी विशेष साधना में रत है। प्रसन्न वदना उर्मिला जी ने स्वयं ही हनुमान जी को आवाज देकर बुलाया और कहा, आप कुशल क्षेम हो ना? देवी जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं,
उनके प्राण खतरे में हैं। उर्मिला ने सटीक उत्तर दिया, मेरे पति तो साक्षात योगेश्वर श्री राम जी के गोद में लेटे हैं, उन्हें काल छू नहीं सकता। आप उनके लिए संजीवनी बूटी ले जा रहे हैं ना। उन्होंने शबरी के बेरों का अपमान किया था, इसीलिए उन्हें ये प्रायश्चित्त लेना पड़ा। बेरों का ही परिवर्तन इस संजीवनी बूटी में हुआ है। हनुमान जी, आप निश्चिंत रहिए, आपके जाने से पूर्व लंका में सूर्योदय नहीं होगा। उर्मिला जी का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुन उसे प्रणाम कर हनुमान जी लंका पहुंचे। अंतरिक्ष में युद्ध कर इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध असंभव था। उसे वरदान मिला था, जो व्यक्ति 14 वर्ष तक निराहारी अनिद्रा की अवस्था में है, 14 साल जिसने स्त्री मुख का दर्शन ना किया हो, वही इंद्रजीत का वध कर पाएगा। इंद्रजीत के वध के पश्चात उनकी पत्नी सुलोचना कहती है, लक्ष्मण, उर्मिला ने पातिव्रत्य धर्म निभाया, इसीलिए ही आप मेरे स्वामी का वध कर सके। इंद्रजीत के वध का श्रेय उर्मिला के तपस्सामर्थ्य को जाता है। अतुल्य बलिदान, त्याग की मूर्ति, कर्तव्यनिष्ठ उर्मिला रामायण की अनुपम कृति है। अनुकरणीय यशस्विनी रामायण की मूक नायिका उर्मिला जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।